नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास कर रहे हैं। अभी तक के क्लास में हमने आपसे चैप्टर 3 के 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज हम चैप्टर 3 का तीसरा और अंतिम पार्ट कंप्लीट करेंगे। जो चैप्टर 3 हमारा है, चैप्टर 3 का जो हमारे विषय हैं वो आप देखेंगे सांस्कृतिक परिचय उत्तर प्रदेश का। तो चैप्टर 3 जो हमारा है सांस्कृतिक परिचय, इसमें हम आपके जितने त्यौहार हैं, उत्सव हैं, मेले हैं, इन सारे चीज़ों को कवर किया है। आज हमारी लास्ट क्लास है इसकी, चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 का लास्ट क्लास यानी कि भाग 3 हम कंप्लीट करेंगे और इसमें हम बाकी बचे हुए कुछ मेले को, कुछ त्योहारों को स्थलों के हिसाब से, उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से, आए हुए क्वेश्चनों के हिसाब से, आ सकने वाले क्वेश्चनों के हिसाब से देखेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है सूचियों के मिलान का। और आप जान रहे होंगे, इतने दिनों में हमने आपको प्रैक्टिस कराई दिया है कि सूचियों का मिलान जैसे ही आए आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सूची 1 में कुछ मेले दिए गए हैं, सूची 2 में उनका आयोजन स्थल दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, उसको एक विकल्प को आप चयन करिए। पिछली क्लास जो क्लास नंबर 2 थी, उसमें अगर आप क्लास किए होंगे, अगर नहीं भी किए हैं तो जितनी भी क्लासेस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल भूमि IAS पे अपलोड है, वहाँ से आप जाकर के अपनी क्लास कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, यूपीएससी में जितनी भी चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसका फॉर्मेट ही यही है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से उस क्वेश्चन के अगल बगल के एरियाज को हम आपके साथ बेहतर तरीके से शेयर करें, ताकि आप उसको अच्छे से एग्जाम में कर पाएँ और जितने भी क्वेश्चन आपको उस सेगमेंट से आएँ वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन जब बनाते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस स्थल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हैं, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं या बनने की संभावनाएं हैं, उनको हम आपके साथ शेयर करते हैं लिस्ट के रूप में। और ये सारे लिस्ट, ये सारे PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी भूमि IAS के नाम से है। और ये जितने भी हमारे चैनल हैं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, हमारा यूट्यूब चैनल हो, हमारा फेसबुक चैनल हो, हमारा इंस्टाग्राम का चैनल हो, हमारा ट्विटर का चैनल हो, या हमारे जो एजुकेशन का ऐप है, इस सब का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में नीचे दिया गया है। आप वहाँ से क्लास कनेक्ट करके अपने चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला पूछा गया बटेश्वर मेला, दूसरा है दादरी मेला, तीसरा सरधना मेला, चौथा गढ़ गंगा मेला। सूची 2 में है आगरा, बलिया, मेरठ और हापुड़। अगर आप इसको देखेंगे तो 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको पिछले क्लास यानी कि चैप्टर नंबर 3 के क्लास नंबर 2 में हमने आपको लिस्ट में जारी किया था। हमने वहाँ कहा था कि पशु मेला मनाया जाता है और वो पशु मेला का नाम हमने आपको बटेश्वर बताया था। और बताया भी था कि जो पशु मेला बटेश्वर है वो कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। यानी कि ऑप्शन A का 1 ये सही विकल्प होगा। तो ऑप्शन A का 1, अब हम एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि इसमें से उन ऑप्शन को ढूंढिए जहाँ A का 1 आपके पास मौजूद है। तो A का 1 देखिए कहाँ है, A में है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। A का 1 ऑप्शन B में है तो ऑप्शन B भी आपका आंसर हो सकता है। A का 1 ऑप्शन C में भी है तो आपका ऑप्शन C भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन A का 1 ऑप्शन D में नहीं है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ऑप्शन D आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, हमने आपसे बोला था गंगा मेला के बारे में और जब हमने कहा था कि जब गंगा महोत्सव की बात की जाए तो वाराणसी, और जब गंगा के आगे गढ़ लग जाए, गढ़ गंगा, तो ये मनाया जाता कहाँ, हापुड़ में। हमने आपसे बोला था कि जब गंगा महोत्सव की बात आएगी तो वाराणसी और प्रयागराज, और जब गंगा मेला के आगे गढ़ गंगा लग जाए तो वो मनाया जाता है हापुड़ में। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। यानी कि D का 4। तो D का 4 देखिए कहाँ कहाँ पे है। D का 4 ऑप्शन 2 में 1 में है, नहीं, तो ऑप्शन A आपका आंसर नहीं हो सकता। D का 4 ऑप्शन B में है, नहीं, यानी कि ऑप्शन B भी आपका आंसर नहीं हो सकता। D का 4 ऑप्शन C में है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से 2 ही ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका आंसर क्लिक हो गया, यानी कि इसका आंसर होगा C। C का मतलब है
कि बटेश्वर मेला आपका आगरा में, दादरी मेला आपका बलिया में, सरधना मेला मेरठ में, और मेरठ में एक जगह है सरधना जहां ये मेला मनाया जाता है। गढ़गंगा मेला हापुड़ में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही होगा। अब यहाँ देखिए कुछ हमने महत्वपूर्ण मेले दिए हैं और वो मेले किस तट पे मनाए जाते हैं और उन मेलों का आयोजन स्थल क्या है, ये भी हमने आपके साथ लिस्ट शेयर किया है। तो हम इस पे एक बार दृष्टि डालते हैं, फिर हम इसमें से आपको बता देंगे कि इनमें से कौन सा, याद आपको सब रखना है, लेकिन इनमें से कौन से वो हैं जहां से क्वेश्चन बने हैं या बनने की संभावना है, जिसको आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है। पहला है रामनगरिया मेला, जो गंगा तट पे मनाया जाता है। गंगा तट पे कहाँ पे? फर्रुखाबाद। याद रखिएगा, रामनगरिया मेला गंगा तट फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। दूसरा है बटेश्वर मेला, जिसको पशु मेला भी कहते हैं, और ये कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट ये है कि बटेश्वर मेला कैसा मेला है? पशु मेला। और कहाँ मनाया जाता है? आपका आगरा में। क्लियर है? तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला कि आगरा में पशु मेला मनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो बटेश्वर बोलते हैं। बटेश्वर मेला किस प्रकार का मेला है? तो बटेश्वर मेला पशुओं से संबंधित मेला है। चौथा, बटेश्वर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उसका ऑप्शन आपका आगरा होगा। दूसरा देखिए, दादरी मेला, ये भी पशु मेला है, कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि दादरी मेला भी एक पशु मेला है, जो कहाँ मनाया जाता है? बलिया में। तो आपको 2 पशु मेला मिल गए, एक बटेश्वर और एक दादरी, दोनों पशु मेला है। बटेश्वर मनाया जाता है आपके आगरा में और दादरी पशु मेला मनाया जाता है आपका बलिया में। सरधना मेला कहाँ मनाया जाता है? नवंबर के महीने में कहाँ मनाया जाता है? सरधना, मेरठ में। नौचंदी मेला, ये बहुत फेमस है, चैत में 1 माह तक मनाया जाता है नौचंदी मेला। कहाँ पे मनाया जाता है? मेरठ में। सिकरी मेला, मोदी नगर, गाजियाबाद। बसंत का नौचंडी मेला बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है, लखनऊ में। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, केवल नौचंदी मेला आपसे पूछा जाए तो मेरठ में, और नौचंदी मेला के सामने अगर बसंत लग जाए तो बसंत का नौचंडी मेला या बसंत पंचमी कहाँ मनाया जाता है? लखनऊ में। ये क्लियर रहिएगा। तो इन दोनों को लेकर के कोई कंफ्यूजन आपके पास ना रहे, केवल नौचंडी मेला तो मेरठ, बसंत का नौचंडी मेला तो लखनऊ। गढ़गंगा मेला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने आपसे बताया। गढ़गंगा मेला जिसको कार्तिक मेला के नाम से भी जाना जाता, तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि गढ़गंगा मेला को एक नाम और कार्तिक मेला के नाम से जाना जाता है। और गढ़गंगा मेला कहाँ मनाया जाता है? गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ में। तो 2 इंफॉर्मेशन है, गढ़गंगा मेला गढ़मुक्तेश्वर में मनाया जाता है और गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है? हापुड़ में। तो क्वेश्चन अगर आपको शहर के हिसाब से पूछे तो भी आप बताएंगे, जिले के हिसाब से पूछे तो भी आप बताएंगे। कंस मेला मथुरा, फतेहपुर सीकरी में मनाया जाता है। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में। देवा शरीफ एक मजार है जहां प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में मेला लगता है, मजार पे मेला लगता है, वो देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। एक और है जो मजार से संबंधित मेला है, वो है सैयद सालार का मेला। मजार पे आयोजित होने वाला पहला मेला कौन सा है? देवा शरीफ, जो बाराबंकी में है। दूसरा सैयद सालार का मेला, ये भी मजार पे आयोजित होता है और ये कहाँ पड़ता है आपका? बहराइच में। श्रृंगी रामपुर मेला दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर, उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर कहाँ मनाया जाता है? बरेली में। चैत रामनवमी मेला कार्तिक या परिक्रमा मेला, ये अंडरस्टूड है, अयोध्या धाम में मनाया जाता है। तो ये मेलाओं की लिस्ट है जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। इनमें से जो आपको महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखने ही चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनने की संभावनाएं हैं, वो हैं पहला बटेश्वर मेला जो आपका पशु मेला है, कहाँ पे मनाया जाता है? आगरा में। दूसरा आपका दादरी मेला जो पशु मेला है, कहाँ मनाया जाता है? बलिया में। तीसरा आपका सरधना मेला कहाँ मनाया जाता है? मेरठ में। चौथा नौचंडी मेला कहाँ मनाया जाता है? मेरठ में। गढ़गंगा का मेला कहाँ मनाया जाता है? हापुड़ में। देवा शरीफ का मेला कहाँ मनाया जाता है? बाराबंकी में। सैयद सालार का मेला कहाँ मनाया जाता है? बहराइच में। ये मेले आपको
महत्वपूर्ण रूप से याद रखने ही चाहिए। कुछ और लिस्ट है जिसको हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पहला है परिक्रमा मेला, जो फाल्गुन के महीने मनाया जाता है नैमिषारण्य सीतापुर में। नैमिषारण्य का एक नाम और है 84,000 ऋषियों की भूमि इसको बोला जाता है। 84,000 ऋषियों की भूमि, ये भी एक नाम है। कई बार एग्जाम में इस नाम से पूछा गया है कि 84,000 ऋषियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप याद रखिए नैमिषारण्य को 84,000 ऋषियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। गोला गोकर्णनाथ मेला मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। कालिंजर मेला, कालिंजर का दुर्ग भी है। कालिंजर का दुर्ग इतिहास में बहुत फेमस है। कहाँ मनाया जाता है? बांदा में। कजली मेला, चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला महोबा में मनाया जाता है। श्रावणी मेला संसिका फर्रुखाबाद में। संसिका एक जगह है, याद रखिएगा। इतिहास के सब्जेक्ट में हम इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हिस्टोरिकल एरा के कुछ चीजें मिली हैं। श्रावणी मेला संसिका में। देव छठ, श्रावणी व जन्माष्टमी मेला मथुरा में। नवरात्रि व गणगौर मेला, कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को आगरा में मनाया जाता है। नककटैया मेला दशहरा के अवसर पे चेतगंज वाराणसी मनाया जाता है। रथ यात्रा मेला वाराणसी संबंधित है। शाकंभरी देवी का मेला जो नवरात्रि के अवसर पे मनाया जाता है सहारनपुर से। गोविंद साहब का मेला मेडकर नगर। खिचड़ी मेला आप इससे परिचित होंगे, गोरखपुर में। रामायण मेला अयोध्या धाम चित्रकूट श्रृंगवेरपुर में। ध्रुपद मेला मनाया जाता है आपका वृंदावन वाराणसी में। देवछठ मेला दाऊजी मथुरा में। और लास्ट इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम मेले कहाँ मनाए जाते हैं। तो प्रदेश में सर्वाधिक मेला आपका मथुरा में और सबसे कम मेला आपका पीलीभीत में मनाया जाता है। तो ये लिस्ट आपके सामने है, इसको आप के साथ हमने शेयर किया, इसको देखिएगा, याद रखिएगा। इसमें से जो महत्वपूर्ण आपको याद रखने वाले हैं वो पहला है, याद रखने वाला वो आपके पास है गोला गोकर्णनाथ मेला मकर संक्रांति के अवसर पे खीरी में, यह महत्वपूर्ण आप याद रखेंगे। कालिंजर का मेला कालिंजर दुर्ग के आसपास बांदा में मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगला है आपका कैलाश मेला, ये आगरा से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। सावन के तीसरे सोमवार को, बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था। तो सावन का तीसरा सोमवार कैलाश मेला आगरा में मनाया जाता है। अगला इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है वो नककटैया का मेला दशहरा के अवसर पे चेतगंज वाराणसी में। तो याद रखिएगा कि नककटैया का क्वेश्चन क्या बनेगा, नककटैया का मेला किस अवसर पे मनाया जाता है? दशहरा के अवसर पे। कहाँ? तो एग्जाम में अगर आपको लोकल जगह दे दे चेतगंज तो भी आपको टिक करना है, और अगर वाराणसी दे दे तो भी टिक करना है। दोनों को आप याद रखेंगे, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। शाकंभरी देवी का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। पहला एक क्वेश्चन ये बना है कि शाकंभरी देवी का मेला किस अवसर पर मनाया जाता है? तो शाकंभरी देवी का मेला नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। और शाकंभरी देवी का जो मेला है नवरात्रि के अवसर पर कहाँ मनाया जाता है? सहारनपुर में, ये क्लियर रहिएगा। अगला जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो है खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर। ध्रुपद मेला, हमने आपसे पिछली क्लास में संगीत वाले में बोला था कि ध्रुपद राग का समावेशन किसने किया था, ये हमने आपको बताया था, उस क्लास में जाके आप क्लियर होइएगा। तो ध्रुपद मेला कहाँ मनाया जाता है? आपका वृंदावन वाराणसी में। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेलों का आयोजन मथुरा में और सबसे कम मेलों का आयोजन किया जाता है पीलीभीत में। आप इसको याद करिएगा। सारे के सारे लिस्ट हम आपने टेलीग्राम चैनल पे देंगे, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम मेलों का आयोजन मथुरा और पीलीभीत में किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप बिल्कुल याद रखिए इसको। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित निम्न में से कौन सा
एक मेला है या कौन सा ऐसा महोत्सव है जिसका आयोजन किया जाता है? 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उन 4 में से आपको याद रखना है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो मेला है वो आपका सुलहकुल है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जो आयोजित किया जाता है उसका नाम क्या है? सुलहकुल महोत्सव है। क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है कि सुलहकुल महोत्सव का विषय किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे कि सुलहकुल महोत्सव का जो विषय है वो हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है। तो 2 क्वेश्चन आपके पास बन गया। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे किया जाता है? तो आपका आंसर होगा आगरा में किया जाता है। दूसरा, सुलहकुल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में। या पूरा क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आप बोलेंगे आगरा में किया जाता है। ठीक है, तो आगरा में आयोजित होने वाले कुछ और महोत्सव हम आपको क्लियर कर रहे हैं। ताज महोत्सव, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। फरवरी, मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है यहाँ। दूसरा, सुलहकुल महोत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता व राम बारात, ये दोनों कहाँ मनाए जाते हैं? आगरा में। और अभी कुछ देर पहले हमने एक चीज और देखा था, क्या? कैलाश महोत्सव, ये भी देखा था ना, सावन के तीसरे सोमवार पे कैलाश महोत्सव, कैलाश मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, सोमवार, सावन के तीसरे सोमवार, सावन के तीसरे सोमवार को आयोजित होता है। कौन सा? सावन के तीसरे सोमवार को आयोजित होता है कैलाश मेला। कहाँ पे? आगरा में। और अभी याद करिए, आगरा से एक चीज और संबंधित था, क्या? बटेश्वर मेला, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ऐसे चीजों को याद करिए, आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन हमने पकड़ा, उसी पे अपना नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। थोड़ा सा आंख बंद करके सोचिए कि आगरा में और क्या था। कैलाश मेला हमने देखा था आगरा में, बटेश्वर मेला देखा था। बटेश्वर मेला किससे संबंधित है? पशुओं से संबंधित है, ये भी हमने देखा था, पशु मेला संबंधित है। ताज महोत्सव फरवरी महीने में मनाया जाता है। ताज महोत्सव का विषय क्या है? मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है ताज महोत्सव के अवसर पे, और ये मनाया जाता है फरवरी महीने में। कहाँ पे? आगरा में। सुलहकुल हमने आपको बताया हिंदू मुस्लिम एकता का कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। राम बारात, राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। तो इसको याद रखिएगा, और जैसे भी हमने आपको कनेक्ट किया चीजों को, ऐसे ही कनेक्ट करते हुए आगे पढ़ना स्टार्ट करिए। निम्न में से कौन सा एक महोत्सव वाराणसी से संबंधित नहीं है? तो वाराणसी से संबंधित नहीं है। दूसरी क्लास में ही वाराणसी से संबंधित महत्वपूर्ण महोत्सवों और मेलों की एक लिस्ट हमने जारी किया था और आपके साथ डिस्कस किया था और बताया था कि वहाँ इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। तो वो सारे वीडियोस को आप पीछे जाके देखिए। वो हमने बताया था कि देव दीपावली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? वाराणसी में। गंगा महोत्सव, अभी हमने पहले क्वेश्चन में बोला कि गंगा महोत्सव प्रयागराज और वाराणसी में, और इसी के आगे अगर गढ़ गंगा लगा दिया जाए तो कहाँ होगा? हापुड़ में। गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? वाराणसी और प्रयागराज में। और गढ़ गंगा का महोत्सव कहाँ किया जाता है? आपका हापुड़ में। अखिल भारतीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? वाराणसी में। जो हुरंगा होलिकोत्सव है, इसका महोत्सव किया जाता है, आयोजन किया जाता है इस महोत्सव का मथुरा में। तो मथुरा में आयोजन किया जाता है किसका? हुरंगा होलिकोत्सव का। और वाराणसी में जिस होलिकोत्सव का आयोजन किया जाता है उसका नाम है चिता भस्मी, चिता भस्मी होलिकोत्सव, होलिकोत्सव। ठीक है ना? तो वाराणसी में देव दीपावली का महोत्सव कहाँ आयोजन होता है? वाराणसी में। गंगा महोत्सव वाराणसी में। और चिता भस्मी होलिकोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी में। हुरंगा होलिकोत्सव का आयोजन वाराणसी में नहीं होता है। हुरंगा होलिकोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? आपका मथुरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए वाराणसी में आयोजित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण मेलों को, कुछ महोत्सवों का हमने फिर आपके साथ एक लिस्ट साझा किया है। वाराणसी महोत्सव, जैसे लखनऊ महोत्सव लखनऊ में लगता है, वैसे वाराणसी महोत्सव बनारस में लगता है। भारतीय दर्शन, ज्ञान, संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल है। देव दीपावली महोत्सव त्रिपुरासुर राक्षस के वध के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा।
विषय आपका कि देव दीपावली जो महोत्सव है, जो उत्सव है, वो त्रिपुरासुर राक्षस के वध के अवसर पर मनाया जाता है वाराणसी में। अखिल भारतीय व्यास सम्मान समारोह, अखिल भारतीय व्यास समारोह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। तो देखिए यहाँ भी दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला, अखिल भारतीय व्यास समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो आपने कहा वाराणसी में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अखिल भारतीय व्यास समारोह किस संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला है गंगा महोत्सव, गंगा दशहरा के अवसर पे वाराणसी और प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा होलिकोत्सव मथुरा क्षेत्र की प्रमुख विशेषता नहीं है? अभी हमने आपसे कहा हुरंगा होलिकोत्सव मथुरा में मनाया जाता है, रंगोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। अब सी और डी में हमें नहीं पता, लेकिन अभी हमने कुछ समय पहले आपसे बताया कि चिता भस्मी जो होलिकोत्सव है वो काशी नगरी में मनाया जाता है, काशी नगरी यानी कि वाराणसी में मनाया जाता है। तो ये क्लियर है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी। डी का मतलब निम्न में से कौन सा होलिकोत्सव मथुरा क्षेत्र की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो चिता भस्मी यानी कि ऑप्शन डी चिता भस्मी मथुरा की विशेषता नहीं है। चिता भस्मी काशी वाराणसी में मनाया जाता है। बाकी तीनों रंगोत्सव, हुरंगा होलिकोत्सव, फालन होलिकोत्सव, इन तीनों का आयोजन आप कहाँ किया जाता है? मथुरा में। यहाँ भी देखिए हमने आपको मथुरा से रिलेटेड कुछ होलिकोत्सव के या महोत्सव के या मेलों की लिस्ट हमने आपके लिए जारी किया है। लठमार होलिकोत्सव, जिसको रंगोत्सव भी कहा जाता है, बहुत फेमस है। लठमार होलिकोत्सव होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जहां महिलाएं पुरुषों के सिर पे लाठी से प्रदर्शनात्मक वार करती हैं और ये पूरे विश्व में फेमस है और बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन विश्व से लोग दर्शन के लिए, देखने के लिए इसको यहाँ आते हैं और ऑनलाइन भी लाइव प्रसारण भी इसका बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। तो लठमार होलिकोत्सव या रंगोत्सव दोनों कहाँ मनाए जाते हैं? वरसाना नंदगांव मथुरा में, ये क्लियर रखिएगा आप। हुरंगा होलिकोत्सव ताऊजी मथुरा में। फालन होलिकोत्सव प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना। चिता भस्मी होलिकोत्सव ये आपका आयोजित किया जाता है मणिकर्णिका घाट काशी में। मणिकर्णिका घाट बहुत फेमस हुआ है, अगर आप रानी लक्ष्मीबाई मूवी देखेंगे तो वहाँ आपको ये दिखाई पड़ेगा। यमुना महोत्सव याद रखिएगा। चैत्र छठ विश्राम घाट, कृष्ण उत्सव, ये दोनों कहाँ मनाए जाते हैं? मथुरा में। तो मथुरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण उत्सव है इसकी भी लिस्ट हमने आपको जारी किया है। ऐसे ही लिस्ट सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में हमने जारी किया है। अगर आप उसको कंपाइल करते हैं या देखते हैं तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर 3 का है। इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट होगा। कल से चैप्टर 4 हम आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है कब? तो इसका आंसर है ए, कौमी एकता सप्ताह 19 से 25 अक्टूबर के बीच में उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, जिसका विषय है दो कौमों खासकर हिंदू मुस्लिम के बीच एकता को स्थापित करना। और कौमी एकता का जो विषय है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता के बीच समन्वय स्थापित करने वाले सुलह कुल के से मिलता जुलता है। और सुलह कुल कहाँ मनाया जाता है? आपका आगरा में, आप याद रखिएगा। तो कौमी एकता सप्ताह का जो आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश में वो 19 से 25 अक्टूबर के मध्य किया जाता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ पार्ट 3, जिसका हमारा टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक परिचय, ये हमारा चैप्टर 3 था। इस चैप्टर 3 के कुल 3 पार्ट थे। तीसरा पार्ट आज हम कंप्लीट किए और इस तीसरे पार्ट के कंप्लीट होने के साथ ही चैप्टर 3 हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अप्रूव्ड हैं, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और जितने भी मटेरियल हमारे हैं उस सारे के मटेरियल क्लास से रिलेटेड यूपी स्पेशल के हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल या जितने भी हमारे लिंक हैं वो सबका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, एग्जाम बहुत करीब आपके आ रहा है, अच्छे से लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से नींद लीजिए, प्रेशर बिल्कुल नहीं लीजिए। जितना आप पढ़े हैं बहुत अच्छा पढ़ें। अब समय नया पढ़ने का नहीं, अब समय रिवीजन करने का है। आप अच्छे से रिवाइज करिए,
कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको होती है तो आप हमारे संस्थान भूमि IAS वृंदावन सेक्टर 7A 459 पे आके हमसे मिल सकते हैं, या नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और है कि हमारी नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 22 सितंबर से शाम 3:05 से, और जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का, एडमिशन हमारा ओपन हो चुका है। आप चाहते हैं अच्छे तरीके से 2022 के एग्जाम में अपने आप को सफल देखना है आपको, आप बिल्कुल आइए, हमारी क्लास को ज्वाइन करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। मिलते हैं हम अपने कल के क्लास में चैप्टर 4 के साथ। धन्यवाद।